हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्फ्रेड टेनिसन की बहुत ही फेमस पोयम यूलिसिस की। दोस्तों, इस पोयम को 1842 में पब्लिश किया गया था और इसमें जो जिक्र है यूलिसिस का डिस्क्रिप्शन पहले होमर ने अपनी ओडेसी में दिया था और यूलिसिस को ग्रीक लैंग्वेज में ओडेसी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो होमर ने सबसे पहले इसका डिस्कस अपनी ओडेसी में किया था। उसके बाद दांते ने अपनी पोयम यूलिसिस में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। यूलिसिस को एक ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा गया है। दोस्तों, यूलिसिस ये एक ट्रोजन वार में एक हीरो रहा है और लगभग ये 20 साल बाद अपने घर इथाका, जो इसका अपना घर है, अपनी जो स्टेट है वो इथाका है, तो 20 साल बाद ये इथाका में वापस लौटा है ट्रोजन वॉर से। तो जो कुछ भी इसने वहां देखा ट्रोजन वॉर के अंदर वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग, कि एक आइडल किंग के लिए इट लिटिल प्रॉफिट, ये बहुत छोटी बात होगी कि एक आइडल किंग के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत छोटी बात होगी। इट लिटिल प्रॉफिट, ये बहुत छोटी बात होगी। क्या छोटी बात होगी? दैट बाय दिस स्टिल हर्थ, हर्थ बोलते हैं भट्टी को, कि वो अपनी भट्टी के पास अपने घर के कामकाज में, अपने घरेलू काम में लगा रहे। कि एक आइडल किंग के लिए बहुत छोटी बात होगी कि एक राजा, एक आइडल किंग अपने घर के काम में उलझ कर रह जाए। एमंग दीज बैरन क्रेक्स, बैरन क्रेक्स यानी कैसी जगह है? बिल्कुल बैरन, बिल्कुल बंजर जमीन है। कि यहाँ बंजर जमीन के बीच में, यहाँ पर आप हम इंसानों से भी ले सकते हैं। बैरन क्रेक्स यानी जाहिल लोग, अनपढ़ लोग, कि एक इंसान अपने घर के काम में उलझ कर रह जाए। एमंग दीज बैरन क्रेक्स, इन जाहिल लोगों के बीच में, यानी इन अनपढ़ लोगों के बीच में होकर रह जाए। और क्या किसके साथ में रहे? मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, और एक बूढ़ी वाइफ के साथ में रहे। कि एक आइडल किंग अनपढ़ लोगों के बीच में बनकर रह जाए और एक बूढ़ी जो वाइफ है उसके साथ में रहे। बस आई मीट एंड डोल, और बस ये काम रहे उस आइडल किंग का कि मीट एंड डोल, डोल सजा देना और मीट इनाम देना, कि बस वो इनाम देता रहे, कुछ लोगों को इनाम दे दे, एंड डोल कुछ लोगों को सजा दे दे। अनइक्वल लॉज ऑन टू अ सैवेज रेस, सैवेज रेस का माने भी अनपढ़ लोग होते हैं जो ऊपर बैरन क्रेक्स थे। कि उन लोगों के लिए कानून बनाए, अनइक्वल लॉज, उन लोगों के लिए कानून बनाए जो बिल्कुल कैसे हैं? सैवेज हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। कानून भी उन लोगों के लिए वो बना रहा है। कि एक आइडल किंग के लिए कितनी छोटी बात है कि वो उन लोगों के लिए कानून बनाए जिनको कुछ पता ही नहीं, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, जो जाहिल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें। दैट होर्ड, ये वही लोग हैं जो बस पैसे इकट्ठा करते हैं। होर्ड पैसे इकट्ठा करते हैं, एंड स्लीप, और सो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कमाते हैं और सो जाते हैं। एंड फीड, और फिर खाते हैं। एंड नो नोट मी, और वो तो मेरे बारे में भी नहीं जानते। इतने जाहिल, इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि यूलिसिस कौन है, जबकि उसको, यूलिसिस को पूरी दुनिया जानती है उस समय की, लेकिन ये लोग इसको जानते ही नहीं है। कि क्या फायदा, कितनी छोटी बात है इन लोगों के ऊपर रूल करने की, हुकूमत करने की, जिन्हें आज तक यही नहीं पता कि नो नोट में कि मैं कौन हूं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, और मैं अपने बारे में भाई बताऊं तो मैं तो अपने ट्रेवल से, अपने एडवेंचर से नहीं रुक सकता। मैं घर पर फ्री नहीं बैठ सकता अपने ट्रेवल को रोक कर। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, अपने ट्रेवल से रेस्ट नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीस, लीस कहते हैं आखिरी बूंद, आखिरी कदम तक, आखिरी सांस तक, आप इसको कुछ भी कहें, कि मैं अपने आखिरी दम तक, अब आखिरी सांस तक मैं क्या करूंगा? लाइफ को एंजॉय करूंगा। आई विल ड्रिंक लाइफ, मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा, लाइफ को जीऊंगा, टू द लीस, उसके आखिरी सांस तक। ठीक है। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड, मैंने हमेशा इंजॉय किया है, ग्रेटली, बहुत ज्यादा, मैंने हमेशा लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय किया है। हैव सफर्ड ग्रेटली, और पूरी तरह से इसकी पीड़ाओं को देखा है। लाइफ में जो खुशियां हो सकती हैं, मैंने उनको भी बहुत नजदीक से देखा है। हैव सफर्ड ग्रेटली, और अगर दुख हो सकता है लाइफ का, तो मैंने उन दुखों को भी, उन परेशानियों को भी बहुत सामने से देखा है, बहुत नजदीक से खुशियों को भी देखा है और दुखों को भी देखा है। ठीक है। बोथ विद दोज, उन लोगों के साथ में, दैट लव्ड में, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ में जो मुझसे प्यार करते हैं, मैंने लाइफ की खुशियों को भी करीब से देखा है और दुखों को भी करीब से देखा है।
कई बार उन लोगों के साथ में देखा, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, जो मुझसे प्यार करते हैं, एंड एलोन, और कई बार मैंने अकेले देखा है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा समझे, कई बार ऐसा होता है जंग में आपने देखा होगा कि पूरी फौज लड़ती है, इधर वाली पूरी फौज उधर वाले लोग सब लड़ते हैं, तो वो तो हो गया सबके साथ में मिलकर जो है एंजॉय करना या फिर सफर करना। कई बार ऐसा होता है कि एक उधर से आता है और एक इधर से आता है, और जिसका जो भी आदमी जीत जाता है या तो वहीं पर फैसला हो जाता है कि एक एक आदमी को लड़ा लेते हैं, जिधर का आदमी जीत जाएगा उधर की जो पार्टी होगी वो जीती हुई मान ली जाएगी, और जिधर का आदमी हार जाएगा, जो योद्धा हार जाएगा, उधर की पूरी जो सेना है वो हारी हुई मानी जाएगी। तो ऐसा भी होता था, और फिर कई बार पूरे पहले 2 लड़ते थे, फिर 3 ऐसे लड़ते चले आते थे। तो ये कह रहे हैं कि कई बार मैं उन लोगों के साथ में लड़ा हूं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और कई बार मैंने अकेले जंग लड़ी है। ऑन शोर, कई बार मैंने समुद्र के किनारे जंग लड़ी है। एंड व्हेन थ्रोज इज कटिंग ड्रिफ्ट्स एट द रेनी हेड्स, कह रहे हैं, और कई बार जो हमारे ड्रिफ्ट्स, जो हमारे जहाज हैं, कि कई बार ऐसा भी हुआ है समुद्र के किनारे पर कि हमारे जहाज ने एक भारी बारिश का सामना किया है। रेनी हेड्स, देखे ना, समुद्र में बिल्कुल बादल आ जाते हैं और बारिश बहुत ही हैवी रेन हो जाती है, कि कई बार हमारे जहाजों ने बहुत भारी भरकम बारिशों का सामना किया है। और क्या हो गया समुद्र में, वैक्स द डिम सी, और समुद्र में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश है, और समुद्र में अंधेरा छा गया, कि हमने उस समय को भी देखा है। आई एम बिकेम अ नेम, और मैंने इन सब चीजों को लेकर अपना एक नाम कमाया है। आई एम बिकम अ नेम, कि मैं मशहूर हो गया हूं अपने एडवेंचर्स को लेकर, मैंने नाम कमाया है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हर्ड, मच हैव आई सीन एंड नोन। ये कह रहे हैं कि फॉर ऑलवेज, के मैं हमेशा रोमिंग में भटकता रहा, विद हंग्री हार्ट, एक भूखा दिल लेकर, है ना, एक ऐसा दिल लेकर, एक ऐसी लगन के साथ में, हंग्री जिसमें कुछ सीखने की हमेशा भूख होती है। यहाँ पर हंग्री बोले तो एक्सपीरियंस लेना, चीजों को सीखना, है ना, नई नई चीजों को सीखना, कि हमेशा ही मैं नई नई चीजों को सीखने के लिए रोमिंग भटकता रहा हूं। मच हैव आई सीन एंड नोन, और मैंने इस तरह से मच हैव बहुत ज्यादा मैंने देखा है, एंड नोन और बहुत ज्यादा मैंने चीजों को जाना है। सिटीज ऑफ मैन, मैंने शहरों के लोग, मैंने जो सिटीज ऑफ मैन शहर के लोग हैं उनको जाना है। मैनर्स, उन लोगों के जो तरीके हैं खाने पीने के, वो सब चीज मैंने जानी है। क्लाइमेट्स, उन लोगों का जो क्लाइमेट्स है वो जाना है। काउंसिल्स, उनकी जो काउंसिल्स हैं, बैठक कैसे वो लोग करते हैं, बैठकों को, काउंसिल्स को जाना है। गवर्नमेंट, उन लोगों की जो सरकार कैसे चलती है, ये सब चीज भी मैंने जान ली है। कि मैं रोम करता रहा हूँ, मैं भटकता रहा हूँ एक नई चीज को सीखने के लिए। इसी तरह मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा है, शहर के लोगों को मैं सीख गया हूँ, मैं जान गया हूँ, उनके मैनर, क्लाइमेट, काउंसिल्स, गवर्नमेंट, सब चीजों को मैं जान गया हूँ। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, ये कह रहे हैं कि माई सेल्फ नॉट लीस्ट, कि मैं अपने आप से नहीं, कि मैं कम से कम मैं इतना तो कर गया हूं, ओनर ऑफ देम ऑल, कि मैं उन सब लोगों की इज्जत करता हूं। ठीक है, कि जिन लोगों की मैं इज्जत करता हूं, मैंने उन सब लोगों को जाना है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, और जिन लोगों से मैंने जंग की है, मैं उन लोगों को भी जान गया हूं, कि जिन, वही है ना, जो खुशी वाली चीजें हैं, ऑनर्ड बोलते हैं, जैसे कि कहीं जंग पर गई और वहां पर जो मेहमान नवाजी होती है, उसके लिए बोला है कि जिन लोगों के साथ मैंने मेहमान नवाजी में शिरकत की है, उन लोगों को भी मैं जान गया हूं, और जिन लोगों के साथ में मैंने बैटल किया, ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, जिन लोगों के साथ में मैंने बैटल की है, उन लोगों को भी मैं जान गया हूं। बैटल किसके साथ में की है, विद माई पियर्स, अपने दोस्तों के साथ में, कि अपने दोस्तों के साथ में, जिनके साथ मैं लड़ा हूं, उन लोगों को भी मैं जान गया हूं। उस समय को याद करते हैं यूलिसिस के, जब समय होता है ट्रोजन वार का, तो क्या था वहां पर, फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। ये कह रहे हैं कि जब ट्रॉय के मैदान में हम पहुंचे तो वहां पर क्या हो रहा था, विंडी, कि हर तरफ से जो एक हवाएं चल रही थी, उस रेतीले मैदान में हवाएं चल रही हैं,
और रिंगिंग प्लेन्स, और हर जगह से एक गूंज है। मैदान के अंदर जब सेना आती है तो एक गूंज होती है ना, कुछ बाजों की होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ रोने गाने की आवाज़ें होती हैं, कुछ चलने की, कुछ बहुत आवाज़ें होती हैं, घोड़ों के हिनहिनाने की, हाथियों की आवाज़। तो उस समय को याद करते हैं यूलिसिस कि जब हम ट्रोय के मैदान में पहुंचे तो वहां पर हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, और क्या था, रिंगिंग, के हर तरफ से एक आवाज़ थी, एक शोर सुनाई दे रहा था। आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। लेकिन यूलिसिस इस बात को लेकर खुश है, कहते हैं कि मैं उन सब चीज़ों का एक हिस्सा बन गया हूँ, आई हैव मेट, जहाँ मैं गया, कि जिससे मैं मिला, जहाँ मैं गया, मैं हर उस चीज़ का एक हिस्सा बन गया हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं ट्रोजन वार का एक हिस्सा बन गया हूँ। Yet all experience is an arc where through, ये कह रहे हैं, आर्च बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गोलाई में मेहराब होती है ना, मेहराब, या कोई गोल दरवाज़ा होता है, इस तरह से जो आपने देखा होगा आर्च बोलते हैं। कि हालांकि जो सारे एक्सपीरियंस हैं वो एक आर्च की तरह हैं, एक आर्च की तरह है। एक देखा है कि एक दरवाजा है, गोल है, अगर इंसान इधर से चढ़ता है तो उसे आगे का रास्ता दिखता है, फिर आगे का दिखता है, फिर आगे का दिखता है, तो कोना तो स्मूथ नहीं, तो गोल है। एक गेंद है, बॉल तो गोल है, तो बॉल पर अगर कोई चाहे कि मैं इसे पूरी पार कर लूंगा तो बॉल तो नहीं होगी, वो तो गोल है, किनारा तो बॉल में है नहीं। तो इसी तरह से आप इसको समझे, आर्च बोलते हैं उन गोल दरवाजे के लिए। ठीक है, कि जो जितने भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किए सारे के सारे आर्च की तरह हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड वूज मार्जिन फेड्स, के एक आर्च की विशेषता बताई है कि कैसा होता है एक आर्च, कैसे होते हैं एक्सपीरियंस के ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड, कि जब हम उनको अनट्रेवल्ड करते हैं, यानी हम उनको जांचते नहीं है किसी चीज़ को, हम उसको चेक नहीं करते, हम उससे नहीं मिलते, तो हमारे लिए क्या लगती है, ग्लिम्स, वो हमारे लिए लगती है कि यार बहुत अच्छी होगी वो चीज़, बहुत ग्लिम्स बोलते हैं जगमगाना, कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ उठती रहती है कि हम इस चीज़ को जाने, इस चीज़ को जाने। ये सब चीज़ कब तक रहती है, दैट अनट्रेवल्ड, जब तक हम उसको नहीं देखते, जब तक हम उसको चेक नहीं करते। ये चीज़ हम समझ सकते हैं, जब हम कोई काम नहीं करते तो हमें लगता है कि यार ये बहुत अच्छा होता होगा या बहुत गंदा होता होगा, लेकिन जब हम उसको कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, मार्जिन फेड्स। तो फिर वो हमारे दिमाग में जो उसके लिए एक वो थी कोशिश थी, हमें लगता था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि मार्जिन फेड्स, कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आप ऐसे समझे कि जब हम कोई नया एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो एक्सपीरियंस है आज का, वो हमारे 5 साल बाद फेड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, हम उसको भूल ही जाएंगे कि हमने कभी उस चीज़ को देखा भी है या नहीं। तो इस चीज़ को ऐसे कहा है कि मैंने हमेशा नए नए एक्सपीरियंस किए हैं, और जो पुराने एक्सपीरियंस थे, जो पुराना मेरा एक तजुर्बा था, उसका जो एक मार्जिन है, उसकी जो याददाश्त है, वो फीकी पड़ गई है। फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, और हमेशा हमेशा मैं आगे बढ़ता रहा, व्हेन आई मूव, मैं हमेशा ही आगे बढ़ता रहा। हाउ डल इट इज टू पोज, तो जब हमेशा मैंने आगे बढ़ा है, इसकी जो यूलिसिस की जो एज है वो 80 साल है, इस समय इसकी एज 80 साल हो गई है। तो कहते हैं यूलिसिस कि हमेशा ही 80 साल तक मैंने हमेशा लाइफ को एंजॉय किया है, मैं आगे बढ़ता चला गया। तो हाउ डल इट इज टू पोज, तो अब यहाँ पर रुकना कितनी छोटी बात होगी, हाउ डल, कितना बेकार होगा और कितना बेतुका होगा, इट इज टू पॉज, कि अब मैं रुक जाऊं, कि जब मैं 80 साल तक मैंने प्रोग्रेस की है तो 10 साल 5 साल जो भी मेरे लाइफ के बचे हैं तो मैं उसमें भी प्रोग्रेस करूंगा। टू मेक एन एंड, कि मैं इसलिए रुक जाऊं कि बस अब मुझे मौत आने वाली है, टू मेक एन एंड, के बस मरने के लिए, एंड के लिए, अपनी जो है दम तोड़ने के लिए मैं चारपाई पर इसलिए पड़ जाऊं कि बस मुझे मरना है। तो अगर मैं ऐसा सोचकर घर पर रुक जाता हूं तो हाउ डल इट इज टू पॉज, कितना बेवकूफ़ी से भरा हुआ होगा ये सब। कि उसको एग्जाम्पल से समझाया है कि ट्रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज, कि उस तलवार पर, है ना, उस तलवार पर रस्ट, यानी उस पर उसकी चमक खत्म हो जाती है और उस पर जंग लग जाता है। किस तलवार पर, नॉट टू शाइन इन यूज, जिस तलवार का इस्तेमाल नहीं होता, कि जिस तलवार का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो उस तलवार पर जंग लग जाएगी, वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहा है कि अगर मैं भी यहाँ चुपचाप पड़ जाऊंगा तो मेरी लाइफ अगर 5 साल और होगी तो बहुत जल्दी 2 साल में ही मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एज दो टू ब्रेथ वर लाइफ, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ,
वर ओल्ड टू लिटिल, ये कह रहे हैं कि अगर इंसान का सांस लेने का नाम ही जिंदगी है, कि क्या इंसान सांस ले ले, क्या बस यही जिंदगी? टू ब्रेथ वर लाइफ, कि सांस लेना जिंदगी नहीं है, जिंदगी में तो बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। तो कह रहे हैं टेनिसन यूलिसिस की लैंग्वेज में कि सांस लेना जिंदगी नहीं है, बल्कि लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, बल्कि इंसान को जिंदगी के ऊपर जिंदगी जीनी चाहिए। एक काम पूरा हुआ, दूसरा करे, तीसरा करे, एडवेंचर करे, इंसान अपने लाइफ में तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ यानी एडवेंचर के ऊपर एडवेंचर, एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस, जिंदगी के ऊपर जिंदगी इंसान जिए। वर ओल्ड टू लिटिल, लेकिन ये सब भी कितना थोड़ा होगा। अगर इंसान काम करता चला जाए तो ये कह रहे हैं कि ये कितना थोड़ा होगा। अगर जिंदगी पे जिंदगी इंसान को मिल जाए तो ये भी कितना थोड़ा होगा। यूलिसिस ये कह रहे हैं एंड ऑफ वन टू मी, लेकिन मेरे लिए तो एक ही है। अगर मुझे बहुत सारी जिंदगी अभी मिल जाए, यूलिसिस कहता है कि मेरे लिए वो सब भी कम होगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही है। वन ऑफ टू मी, लेकिन मेरे पास तो एक ही जिंदगी है। लिटिल रिमेन्स, और वो भी बहुत थोड़ी सी बची है। एक जिंदगी है मेरे पास और उस जिंदगी का भी थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। But every hour is saved from the eternal silence, something more a bringer of new things। ये कह रहे हैं कि वो जो थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास बचा है, but every hour is saved, मैं उस हिस्से से हमेशा एक एक मिनट बचाऊंगा। जो 5 साल, 10 साल, 80 साल उम्र है, आपको याद रखना है, अगर 90 साल है, 5 साल मेरे पास बचे हैं, तो मैं एक एक लम्हा, आर इज सेव्ड, एवरी आर इज सेव्ड, एक एक मिनट, एक एक सेकंड में उससे सेव करूंगा, बचाऊंगा, पूरी तरह से उसको मैं यूज करूंगा अपनी लाइफ को। फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, उस मौत से, यानी जब तक मेरी मौत नहीं आ जाती, जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं एक एक सेकंड का अपने इस्तेमाल करूंगा। समथिंग मोर, और मैं कुछ चीज ऐसी है मेरे पास, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, जो मुझे खोजनी है। न्यू थिंग्स हैं, कुछ ऐसी नई चीजें हैं, नई एक्सपीरियंस है जिन्हें मुझे खोजना है। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। एंड वाइल इट वर, और ये कितना बुरा होगा, कितना बेतुका होगा कि इट वर फॉर सम 3 sons, कि जो 2-3 दिन की जिंदगी, 3 sons यानी 3 दिन की जिंदगी, कह रहे हैं यूलिसिस के कितना बुरा होगा कि अगर मैं ये 3 दिन की जिंदगी बची है, थोड़ी सी जो मेरे पास लाइफ बची है, होल्ड माई सेल्फ, कि बस मैं इसमें पैसे कमाना शुरू कर दूं, मैं धन इकट्ठा करना शुरू कर दूं, तो कह रहे हैं कि कितना बेतुका होगा। धन इकट्ठा करना, खाना पीना, सो जाना, ये कितना बेतुका होता है इन 3 दिन की जिंदगी में, जो मेरे पास 3 दिन का समय बचा, यानी बहुत थोड़ा सा जो मेरे पास समय बचा है। अगर मैं इसको घर पर रेस्ट करने में, स्टोर बोलते हैं पैसे इकट्ठा करना, है ना, तो अगर मैं इन सब चीजों में खर्च कर देता हूं तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट देखें, एंड दिस ग्रे स्पिरिट हियरिंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं ना, ग्रे हो गए हैं यूलिसिस 80 साल में, तो कह रहे हैं दिस ग्रे स्पिरिट के इस बुढ़ापे में भी, इस बुढ़ापे वाली उम्र में भी, हियरिंग इन डिजायर, मेरी जो स्पिरिट है, मेरी आत्मा, हियरिंग, वो इच्छा कर रही है, डिजायर कर रही है, टू फॉलो नॉलेज, कि उसको नई नई नॉलेज मिले, लाइक अ सिंकिंग स्टार, एक डूबते हुए सितारे की तरह, कि जैसे एक डूबता हुआ सितारा नई नई नॉलेज की, नई नई जानकारी की कोशिश करे, ऐसे ही बिल्कुल मैं मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी जो मेरी आत्मा है, ये नई नई नॉलेज की, नई नई एक्सपीरियंस की डिजायर करती है। और किन चीजों की डिजायर करती है? कह रहे हैं बियॉन्ड द उटमोस्ट बॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी ऐसी चीजों की जो इंसान के ख्यालों से दूर की चीज है। बियॉन्ड द उटमोस्ट, जो पूरी तरह से बाहर हैं, बॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट, इंसानों के ख्याल से भी, कि जो हम सोच भी नहीं सकते, उन चीजों को जानने की मेरी आत्मा आज भी कोशिश करती है। देखिए हिम्मत, देखिए यूलिसिस की, कि कितना कुछ कर रहे हैं आज भी यूलिसिस। लेकिन आज के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।